कबीर साहब ने ऐसे समय में आकर के इनकलाब किया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बर आया, अल्लाह राम करीम के सब हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, और कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक दूजा। दो संप्रदायों को एक लाने के लिए कबीर साहब ने जीवन भर प्रयास किया, और ऐसे नगरी में और प्रयास ही नहीं किया। कबीर साहब जैसे स्पष्टवादी और सत्य वक्ता आज तक मुझे नहीं दिखता है। ऐसे इस धरती में अनेक बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो अपने सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। संत ईसा को क्रॉस पर इसीलिए चढ़ाया गया क्योंकि उस समय के पंडित पुरोहितों ने संत ईसा को पकड़ करके उससे कहलवाया गया कि जो तुम बोलते हो उसको बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें सूली में चढ़ा देंगे। उसको क्रॉस पर लटकाया गया। उसका अपराध क्या था? क्योंकि वो सत्य बोलते थे, और उस समय के जो गुमराह लोगों हैं उसको सत्य पथ बताने का कार्य करते थे। संत सुकरात को जहर पिलाया गया। संत सुकरात की गलती क्या थी कि वो नवयुवकों को, जवानों को वो सत्य पथ और सत्य की राह दिखाते थे। ये समाज सदियों से, आज हम सतगुरु की पूजा कर रहे हैं, उसकी जयंती मना रहे हैं, और यही समाज है जो सतगुरु कबीर साहब को प्रताड़ित करने का भी काम। जब जो महापुरुष होते हैं ना, उस समय उसको कोई पूछता नहीं, बल्कि उसका विरोध करते हैं, उसको जहर पिलाते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे जितने महापुरुष हुए हैं। दयानंद सरस्वती को जहर पिलाया गया, मीराबाई को जहर पिलाया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया। सदगुरु कबीर साहब को चाहे जिस रूप में ही माने, लेकिन 52 कसमियां अर्थात बहुत प्रताड़ित किए गए। और सदगुरु कबीर साहब ने अपने ही शब्दों में कहा, साच कहो तो मारन भावै झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे अस्नाना। इसका मतलब उसको मारने के लिए कोई दौड़ा ही रहा होगा, अन्यथा क्यों कहते वो? कबीर साहब कहते रहे, भाई जब मैं कोई सच बात कहता हूं तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं। कबीर ने कभी डरा नहीं। कबीर साहब कभी किसी से डरने वाले नहीं थे। हम लोग क्या है, मुंह देखी बात करने वाले। भैया नाराज मत हो जाए, धर्मगुरु नाराज ना हो जाए, चेला नाराज ना हो जाए, भगत ना नाराज हो जाए, तो सुहाती बात करते हैं। कैसे बात? भगत को अच्छा लगे वही बात, सही कि नहीं? कबीर साहब ने ये नहीं देखा कि मेरे जो मित्र है, मेरे पड़ोसी है, या फिर पंडित है, मुल्ला है, अगर मैं कोई बात कहूँगा तो वो नाराज हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, या मेरा भगत नहीं बनेंगे। जो संत, जो सतगुरु ये ऐलान करता हो, मने लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमेरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में। जो फकीरी है, जिसका कोई पकड़ ही नहीं है, उसको कोई बांध सकता है? हमारी संपत्ति, हमारा स्वाभिमान, हमारा अहंकार ही हमारे लिए बंधन है। ये मान महंती पूजा पड़ापा ये हमारा बंधन है। और सदगुरु कबीर साहब तो ये सबसे निराले थे, इसलिए कहीं बंधे नहीं थे। इसलिए साच को साच कहने की उसमें शक्ति थी, सामर्थ्य था। इसलिए आप और हम सबको भी सत्य के पथ के राही बनना चाहिए, सत्य वक्ता होना चाहिए। हम लोग तो घर व्यवहार में, घर परिवार में भी सत्य नहीं बोल पाते हैं। हर पग पग पर झूठ बोलते हैं, झूठ का व्यवहार करते हैं। और कबीर साहब ने इसलिए कहा, झूठ झूठा कह डार हूं, और हम झूठ को पकड़े रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब सत्य वक्ता थे, निर्भीक थे, और उन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां थी, पाखंड थे, अंधविश्वास थे, उस सब को दूर करने का प्रयास किया। केवल एक काम के, सत्य का उद्घाटन किया, और आप सबके लिए सुंदर पथ बना दिए, जिस पथ में चल करके हम शांति और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब किसी प्रकार के अंधविश्वास पाखंड का पोषक नहीं थे। गुरु भूत प्रेत, जादू टोना, स्त्री पुरुष, शूद्र अशूद्र,
ब्राह्मण क्षत्रिय, कितने प्रकार के समाज में भेद है, सही कि नहीं? आज भी ये भेद है। आज हमारा देश इतना शिक्षित हो गया है, लेकिन जाति पात के दलदल से अभी भी बाहर नहीं आया है। आप सबको लगता होगा छुआछूत छूट गया है। और देखिए समाज में जाकर के यही कबीरपंथी हैं, लेकिन जिसको नीच जाति के कहा जाता है उसके घर जाकर भोजन नहीं कर सकते, सही है ना? होटल में कर लेगा, हाँ, होटल में चलेगा सब, थिएटर में चलेगा सब, एक साथ मटन मछली सब खा लेंगे, लेकिन घर में उसके घर भात या पानी नहीं पी सकते। ये हमारा मन का कोड़ है, रोग है, याद रखिए। अगर आप सच्चे कबीरपंथी हैं तो भूल जाइए जितने भी जात पात होते हैं। हाँ, अगर आपको पारिवारिक कोई कार्यक्रम करना हो, बेटा बेटी का लेन देन करना हो और सामाजिक व्यवस्था से बंधे हैं, तो वहाँ पर अपनी मर्यादा है। वहाँ पर कौन आपको जाने के लिए कहता है? आप अपने समाज में अपनी मर्यादा के अनुसार आप विवाह करिए। लेकिन छुआछूत का जो कोड है, आदमी जो है गुटखा में छुआछूत नहीं है, बीड़ी में छुआछूत नहीं है, शराब में छुआछूत नहीं है। जिसमें छूत होना चाहिए वो छूत है, शराब में छूत हो ही करिए। बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, तंबाकू पीने में जितने प्रकार के द्वेषण है, इसमें छूत होना चाहिए। अगर ये कोई खाने वाला है ना तो छूता आदमी है। अगर कोई सात्विक जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, कबीर साहब ने कहा, एक है त्वचा हल मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। जितने भी हैं वो क्या है? सबके शरीर में वही एक ही प्रकार के हाड़ मांस शाम सब चीज है। कोई अलग है क्या? नहीं है, सब एक ही चीज है। और कबीर साहब ने अपने लिए भी कहा, मैं भी अलग नहीं हूं। ये मत समझना कि मैं आकाश से आ गया। ये हमारी भावना हो सकती है, भावना के लिए अच्छी भी बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन करना हो, किसी भी महापुरुष के जीवन का मूल्यांकन करना हो, तो प्रकृति के शाश्वत नियम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही करिए। क्या करें? एक सूत्र अपनाइए। किसी भी के जीवन का कोई कहता हो कि अमुक आदमी 4000 साल तक जिया, 80,000 तक जिया, एक आदमी था जिसका 60,000 बच्चा पैदा हुए, अमुक था जो सूर्य भगवान को निगल गया। तमाम प्रकार की जो बातें आपको सुनने को मिलती है, उन सब को कसने के लिए एक कसौटी है। वो क्या कसौटी है? प्रकृति के शाश्वत नियम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कसिए कि बात सही है कि नहीं है। लेकिन व्यास गति में बैठ करके जितना झूठ बोलते हैं ना, सवेरे से शाम तक। कबीर साहब ने तो कहा, धर्म कथा जो कहत ही रही, लाबर उठ प्रातः ही कहे। कबीर साहब ने कि धर्म के गद्दी में बैठने वाले धर्म गुरु लोग सवेरे से शाम तक केवल लबरी वाणी ही बोलते हैं, लबरा, झूठी वाणी, सार कुछ नहीं है, बस फेंकू है, फेंकते रहते हैं। और धर्म के नाम पर जितना फेंकेंगे उतना ही उसकी पूजा होती है, उतना ही धन बरसता है। हाँ, यहाँ पर आप सब धर्म अनुरागी हैं, प्रेमी इसलिए आए हैं, लेकिन ये पता चल जाए, आज स्वर्गीय ग्राम में जो संत आए हैं ना, वो बड़ा चमत्कारी है। वो अपने हाथ से पानी देता है, ये हमारे सुशांत साहब, और इसके पानी को पीने से आपके सारा रोग दूर हो जाएगा। देखिए, अरे आप स्वर्गीय को तो छोड़िए, स्वर्गीय क्षेत्र के जितने राजनांदगांव ये सब पहुंचने लग जाएंगे, यहाँ भीड़ हो जाएगी, पुलिस प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ेगी, करेगी नहीं? किस लिए? क्योंकि आदमी शॉर्टकट, फ्री और बिना मेहनत का पाना चाहता है। शॉर्ट का रास्ता कहीं आपको पहुंचाता नहीं, लेकिन हम सब शॉर्टकट में चाहते हैं और फ्री में चाहते हैं। सज्जनों, माता बहनों, दुनिया में एक व्यवस्था है, कर्म विधान है,
और कोई भी चीज आपको फ्री में मिलने वाली, वैसे प्रकृति फ्री में दी तो है। बताइए, जो हवा ग्रहण करे उसके लिए कोई पैसा पटाते हैं क्या? जो आप सूरज की गर्मी को ग्रहण करें जिसके कारण आज जिंदा है, कोई पैसा पटाते? सब फ्री में तो है। प्रकृति आप सबके लिए फ्री में ही है, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता। लगता है क्या? नहीं लगता है। सब चीज फ्री में है। ये सत्संग सुन रहे फ्री में ही तो सुन रहे हैं, सब फ्री में है। लेकिन जीवन निर्वाह की जो वस्तुओं को लेना पड़ता है, उसके लिए आप और हमको कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। आज हमारा भारत देश जो धर्म गुरु देश बनने की ओर जा रहा है, लेकिन निकम्मों की टोली है। जितना मंदिर जाने वाले हैं ना, वो सब केवल भिखमंगे ही लोग हैं। चाहे वो मैं हूं चाहे आप, ऐसे ही कि नहीं। मंदिर में कौन जाता है? किस लिए जाते हैं? क्या भगवान के लिए कोई जाता है? क्या हम सदगुरु के लिए हम जाते हैं? नहीं, सदगुरु से या भगवान से कुछ पाने के लिए जाते हैं। क्या पाना चाहते हैं? कोई शांति और मुक्ति नहीं पाना चाहते। अगर शांति और मुक्ति भी पाने की इच्छा रख करके जाते तो भी धन्यवाद। लेकिन किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए। सही कि नहीं? यही सब तो चाहिए। यानी भौतिक उपलब्धि ही पाना चाहते हैं। आज सदगुरु कबीर साहब जी की हम सब जयंती मना रहे हैं। आप और हम सदगुरु कबीर साहब के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो आप निर्भय बनिए, निश्चिंत रहना सीखिए। और समाज में इतनी प्रकार की बुराइयां हैं, आज भी आश्चर्य होता है। वह देश जिस देश में आज से 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर हो गए हैं, नानक हो गए हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती हो गए हैं, सदगुरु कबीर साहब जैसे महान महापुरुष हो गए, जिनके हम गुणगान कभी थकते नहीं। लेकिन एक तरफ तो उनके गुणगान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, कबीरपंथी भी कहलाते हैं। लेकिन एक कबीरपंथी कहलाना केवल एक टाइम सबसे ज़्यादा काम आता है। वो टाइम कभी बताऊं? वो शादी करते टाइम। जब किसी बेटी की शादी करना होगा, बेटा की शादी करना, तो पूछेंगे भैया आप किस पंथ से हैं? कबीर पंथ के होंगे तो देंगे। बेटी के लेना देना शादी करते समय ही थप्पा चढ़ता है। ये मुहर है, सिर मुहर। अगर कोई कबीरपंथी वर्कर कह दिया ना तो हाँ, आंख मुंद कर देते। और जीवन को देखे तो चाहे आचार विचार के दृष्टि से दो, जितने आज कबीरपंथी भाई हैं, कुछ घरों को छोड़ करके, चलो मांस मछली से बहुत घर बचा हुआ है, घर में कम से कम, बाहर में तो सब चलता है भैया, होटलबाजी में सब खा रहे हैं। लेकिन गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब की तो दशा क्या कहना, पूरे देश को खोखला कर दिया है, पूरे देश को खोखला कर दिया है। एक नया रिपोर्ट से पता चला है, इसी साल भारत सरकार ने टारगेट रखा है 11,000 करोड़ अपना मुनाफा राजस्व सोच करके चल रहा है। इसलिए इस साल शराब के रेट को बढ़ा दिया गया है 10%। लेकिन बिकना कम होगा क्या? जब आपके घर में टमाटर का रेट बढ़ता है ना, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कोई शराबी कभी चिल्लाने वाला नहीं, सुने भी नहीं होंगे कि शराब का रेट बहुत बढ़ गया है। नहीं, सर्च करके देख लेना गूगल पे। जिस शराब को आप 90 रुपए में लेते थे वो 100 रुपए का हो गया है, जिसको 100 रुपए में लेते थे वो 120 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक बढ़ गया है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। और मैंने सर्च करके देखा क्राइम रिपोर्ट के द्वारा, 37% लोग शराब पीते हैं। 100 में 37 लोग शराब पीते हैं, दैनिक पीने वाले लोग। सोचिए, कल्पना करिए, विचार करिए। हम अपने आप को गरीब समझते हैं। बच्चे को पढ़ाना होगा तो क्या करें गुरुजी, हम बहुत गरीब हैं। दान धर्म करने के लिए कहेंगे, सत्संग में कुछ पैसा दान करने के लिए कहेंगे तो क्या करेंगे, साहब जी बहुत गरीब हैं। मुश्किल से 100 रुपये 50 रुपये निकलेगा।
धर्म कर्म करने के लिए आपके जेब में पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, बच्चों की खुशी के लिए पैसा नहीं, गुटखा के लिए रोज 25 रुपए पैसा मिलेगा, शराब पीने के लिए रोज 100 रुपए पैसा मिल जाएगा, और मांस मछली खाने के लिए भारत, जिसको हम धर्म प्रदेश देश कहते हैं, एशिया का ही नहीं पूरा विश्व का दूसरा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। अब मांस निर्यात कैसे होगा? मरा हुआ जानवर का निर्यात होगा, मार मर के कहा जाता है। जिस देश को कहते हैं कि गाय को और जीव जंतु को पूजने वाला देश है, आप अपने जानवरों को, हर चीज में हम मुसलमानों को कोसते हैं, सही नहीं? हर बात आएगा ना तो हर चीज मुसलमानों के कारण हो रहा है जी। अच्छा, हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी, लगभग 80% आबादी, शांत रहे बस, लगभग 70-75% आबादी हिंदुओं की है। शांत रहे बस, 5 मिनट में मेरा समय पूरा है। बोले सदगुरुदेव की। नहीं, प्रवचन हो जाए फिर बोल दूंगा। बस शांत रहिए, ऐसा यहाँ रहिए जैसे कोई पिक्चर चलता है, सब शांत रहते हैं ना, वैसे, ठीक है? बिल्कुल शांत रहिए, और जब गुठियाना जरूरी हो ना बाहर चल दो। बोले सदगुरुदेव की। भारत देश कम से कम 70-75% हिंदू देश है कि नहीं? अभी भी सबसे ज्यादा गाय और जानवरों को पालने वाला कौन है? यही लोग हैं। और आप ही 10 कुछ रुपए में, 200 रुपए में, 400 रुपए में, 1000, 2000 रुपए में जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो बेचता कौन है जी? लेने के लिए कोई भी आए, बेचता कौन है? आप और हम ही बेचते हैं। वो सब गायें कहाँ जाती हैं? वो सब गायें कत्ल खाने में जाते हैं। हाँ, याद रखें, हमने अपनी आंखों से देखा है, हैदराबाद में बड़े बड़े कत्ल खाना है। जैसे आपके गांव में नाली में पानी बहता है ना, गंदा पानी काला काला दिखता है, हैदराबाद में जाकर के देखिएगा तो वहां के कई नालियां हैं जिनमें खून बहते हैं। हमने आंखों से देखा है, कोई किताब का लिखा नहीं बोल रहा हूं। जगह जगह कत्ल खाने, सारे गाय बैल भैंस वहां ले जाया जाता है और दिन भर हजारों में कटाई होती, मशीन से कटाई करते हैं उसकी, जिंदा गाय को, जिंदा जानवरों को, भैंस को। और बेचता कौन है? आप और हम ही बेचते, जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सब चीज के लिए कहा कि आप हिंसा मत करिए, अहिंसक बनिए, जीवों की रक्षा करिए, सारे भ्रम अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाइए। आज के भी पढ़े लिखे जमाने में, कल ही मैं अपने मोबाइल में अखबार का टुकड़ा आया था, कोई अखबार में छपा था, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जी हैं, जगन्नाथ भगवान, बहुत लोग गए भी होंगे, रथ यात्रा निकली थी तो लू लग गया, किसको? पंडित को नहीं, भगवान को। और जब भगवान को लू लग गया तो डॉक्टर को दिखाए, अब पता नहीं उसके लिए कौन सा डॉक्टर आया, तो 15 दिन के लिए फाटक बंद किया गया कि भगवान को विश्राम करना है और लेटा दिया गया। यह है वैज्ञानिक युग, यह है शिक्षित लोगों की बात। एक दूसरे अखबार में 1 सप्ताह पहले एक कोई भगवान था, उसके पेशाब इंद्री में जलन होने लगी। अब कैसे पता चल गया? पंडित को वही जाने, अब मेरे से मत पूछ। तो एक वैद्य बुलाया था जो मालिश कर रहे थे औषध से। तो ऐसे आदमी जो है कैसे और ये धर्मगुरु लोग, बड़े बड़े धर्मगुरु जिसमें लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, हाँ, ऐसे ही केवल 2-4 लोग नहीं रहते। कबीर साहब की बातों को आज से नहीं, हम 600 साल से कहते कहते हमारे संत गुरुजन आ रहे हैं। आप सबको याद भी है, क्या बात है? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल को तो आम कहाँ से खाए। लेकिन एक बार प्रदीप मिश्र जी आ जाए या ऐसे कथाकार आ जाए, आप संतों की बातों को सालों सालों से सुन रहे हैं, कोई काम नहीं आया, एक बार बता दिया आपने, कार्ड बन के रख ले कि हाँ, क्यों? उसने कह दिया बस कि एक बेलपत्र लीजिए, इसमें शहद लगाइए और महादेव में चिपका दीजिए, आपका बच्चा अगर 3 साल से पास नहीं हो रहा है तो भी हो जाएगा। आप उसके पीछे लग जाए। जिस माताओं की बच्चा नहीं आ रहा है उसने कह दिया, युक्ति बताती है, बहुत सस्ता युक्ति,
और ये सारा युक्ति अगर काम करता है, बहुत धन्यवाद है। अगर हमारे देश से अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और पैसा का खर्चा बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये धर्म गुरु लोग उस समय कहाँ थे जब देश में कोरोना काल था, जब मंदिरों में भी ताला लग गया था। और मैं कहता हूँ कि हमारी माताओं को लोग क्या कहते हैं, टोनही हैं, सही नहीं कहते नहीं। और टोनही क्या करते, वो अगर देखती ही ना तो खड़े खड़े सुखाते थे, बोलते। अगर इस माताओं में इतनी शक्ति है कि इनके देखने से जिंदा आदमी भी सूख सकता है, और धर्म गुरु में इतनी शक्ति है कि वो पर्ची से सब कुछ बता सकता है, तो दोनों को कहाँ बैठा देना चाहिए, बॉर्डर में। हमारा देश सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है और जिसमें इनकम होता है भारत सरकार का, उनमें का सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा बॉर्डर में होता है, याद रखिए। पैसा ही खर्चा नहीं होता है। हमारे आप और हम घर के बच्चे जो जवान लड़ने के लिए गए हैं, वो हजारों हजार हर साल उसकी कुर्बानी होती है। अगर सच में इन टोनियों में इतनी शक्ति है और धर्म गुरुओं में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ को जान सकता है और बता सकता है, तो आतंकवादी जब आक्रमण करते हैं, कोई आतंकवादी आता है तो उसको बताता क्यों नहीं है? और उसमें इतनी शक्ति है तो उसको मारता क्यों नहीं है? और हमारे टोनियों को तो बढ़िया से वैकेंसी निकालना चाहिए जी, जो जितना बड़े टोनी बोला उतना ज़्यादा प्रमोशन, और उतना ज़्यादा आतंकवादी मारे काम आएगा उसको। अरे पड़ोसियों को मारने काम आता है, आसपास के घर के लोगों को मारता है वो, अरे मारे न तो लूला लंगड़त बना दी ना, उतना से काम चल जाएगी। लेकिन मानो भाइयों, आप सब जानते हैं कि जब देश में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो कोई धर्म गुरु पंडित और कोई काम आने वाला नहीं है। ये पर्ची बांटने वाला पर्ची देख करके आपके होलिया बताता है, आपके जीवन को बताता है। अभी देश का चुनाव भी हुआ, हमारे मीडिया वाले लोग भी सब बोल रहे थे एक तरफा जीत होगी। खैर मैं उसमें बहस पर नहीं जाता। तो ऐसे ऐसे ज्योतिष थे जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये साल तो एक तरफा होगा, और बीच में मामला फंस गया। अब उस ज्योतिष से कौन पूछे कि मामला बीच में कौन कैसे फंसा? धर्म गुरु लोगों से कौन पूछे कि मामला बीच में कैसे फंसा? इसलिए आप सच्चे सदगुरु के अनुयायी हैं, किसी भ्रम में, किसी अंधविश्वास में, किसी के बातों में मत आइए। मैं एक ही चीज आप सबको कहता हूँ, जब आप बाजार जाते हैं ना, बिल्कुल साधारण इंसान है, आप बाजार जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, एक बार परखते हैं। अरे 20 रुपए की घड़ा जब खरीदते हैं ना, ठोक करके बजा करके देख लेते हैं, सही कि नहीं? देखते हैं ना। सब्जी लेने जाते हैं, वो बोलता है बेचने वाला, दीदी बहुत अच्छा है खरीद लो, भैया बहुत अच्छा टमाटर है खरीद लो। उसके बाद भी पूछते हैं, परखते हैं, पूरे बाजार को देख करके आते हैं, और जहाँ सस्ता और जहाँ सही लगता है वहाँ खरीदते हैं। लेकिन ये धर्मगुरु लोग मंच में बैठ करके जो कुछ भी कह दिया उसको आप पी जाते हैं। ये कबीर मंच आपको कहता है कि जाने माने नहीं, पहले जानिए, जान करके परखिए, परख करके अगर सही लगे। एक बार की बात है, एक बच्चा था, वो बच्चा था ना, वो देखा वो पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा तो माँ आ गई, उसने बेटा कहा तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि माँ मैं पूजा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माँ आपके प्रश्न का जवाब देंगे। कहे क्या? पूछो कि आप रोज पूजा करती हो ना? कहे हाँ। क्यों करती हो? क्योंकि बेटा वो सब के काम को बनाने वाला है और सब कुछ का करता वही है, इसलिए मैं करती हूँ। तो बच्चा ने प्रश्न किया, क्या माँ वो सब कुछ करने वाला है? हाँ भगवान सब कुछ करने वाला है। क्या बिगड़ा हुआ काम को भी बना देता है? कि हाँ बिगड़ा हुआ काम को बना देता है। बच्चे ने कहा बस माँ इसलिए तो मैं भी पूजा कर रहा था। कहे क्यों? कि हिंदी का एक प्रश्न था परसों, और उसमें मैंने लिखा था भारत देश का राजधानी कहाँ है? तो मैं लिख दिया कि मुंबई। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान उसको दिल्ली कर दो। माँ एक थप्पड़ लगाती, कहे मूर्ख होगा। अब जो किताब में तुम लिख दिए हो, प्रश्न में लिख दिए हो दिल्ली का मुंबई, वो मुंबई का दिल्ली होने वाला माँ को भी पता है, मुंबई का दिल्ली होने वाला नहीं है। तो कैसे हो सकता है? इसलिए
आप सजग बनिए, सदगुरु के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए सारे भ्रांतियों से दूर होकर के ऊपर उठ करके अच्छा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सबसे प्रेम के साथ रहें और सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन जो संदेश है उसको आत्मसात करके अपने जीवन को भी शांति और मुक्ति की ओर प्रेषित करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।